Dear students, today we are going to discuss doctrine of ultravirus. बीकॉम पार्ट सेकंड के लिए आज जो टॉपिक है वो है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायरस, यानी कंपनी के जो अधिकार क्षेत्र के बाहर जो कार्य किए जाते हैं उनके प्रति किस तरीके का ट्रीटमेंट होना चाहिए। या डॉक्ट्राइन मीन्स दैट इज कंसेप्ट और थ्योरी रिगार्डिंग टू ट्रीट if the works beyond the MOA by the company, यानी यदि कंपनी के द्वारा जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस में जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है, क्लॉज के अंतर्गत यदि कोई कार्य किए जाते हैं जो उसकी जुडिक्शंस या उसकी बाउंड्री वाल में नहीं होते हैं, उन कार्यों के लिए कंपनी की लायबिलिटी या कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनकी लायबिलिटीज़ का निर्धारण किस तरीके से किया जाता है। We have already discussed about the clauses of memorandum of association. It is the charter of company. जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो एक तरीके से कंपनी का संविधान होता है और उसमें कंपनी के ऑब्जेक्टिव जो हैं ऑब्जेक्टिव क्लॉज में दिए हुए हैं, उन ऑब्जेक्टिव क्लॉज के अकॉर्डिंगली कंपनी अपने सारे के सारे या कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, उन कंपनी के डायरेक्टर्स उस लिमिटेशंस या उस बाउंड्री वाल्स में कार्य करते हैं। जी, जो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस जिसकी ऑरिजिन या जिसकी स्थापना हुई वो एक केस स्टडी जिसमें द एसबरी रेलवे कैरीज एंड बनाम हेक्टर रिचे, जिसमें कंपनी का खाली जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस में जो ऑब्जेक्ट क्लॉज में दिया हुआ था कंपनी का, उसमें खाली कंपनी रेलवे वैगन्स बनाना उसका कार्य था और इसके अलावा दूसरे ठेके लेना। कंपनी ने क्या किया कि एक जो रेलवे कॉन्ट्रैक्टर जो लाइन बिछाने का काम करती थी उस कंपनी को कंपनी ने फाइनेंस कर दिया। तो चूँकि कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस में जो रेलवे लाइन बिछाने का कॉन्ट्रैक्ट है वो फाइनेंस करने का उसमें कहीं क्लॉज ऑब्जेक्ट में दिया नहीं था, तो उसके जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने कंपनी पर वाद प्रस्तुत किया। शेयर होल्डर्स ने जब वाद प्रस्तुत किया तो जो जजमेंट थे, जो जज ने जो उसका निर्णय सुनाया गया, क्योंकि कंपनी ने बियॉन्ड पावर या बियॉन्ड लिमिटेशन ऑफ MOA के बाहर जाकर कृत्य किया है, कार्य किया है, तो इस कंपनी के लिए जो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड है, नल एंड वॉइड है, यानी कंपनी के लिए बेकार है। उसके लिए इंडिविजुअल जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो लायबल होंगे। तो अल्ट्रा वायरस की जो उत्पत्ति हुई उस केस से हुआ। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मीनिंग ऑफ अल्ट्रा वायरस। Ultra means power and virus means beyond, यानी we can say it is Latin word where we can see the spelling of virus VIRES. It is Latin word. It means the ultra virus means Latin word made up of two words, that is ultra, which means beyond the limitations, beyond the MOA, and virus meaning power of authority, beyond the power of authority. When the directors act beyond the power of authority means that is the clauses of ultra virus arisen. So we can say that anything which is beyond the अथॉरिटी ऑफ पावर इज़ कॉल्ड अल्ट्रा वायरस, यानी कि जब अधिकार क्षेत्र के बाहर जो MOA में जो एक्ट दिए गए हैं उनके बाहर यदि कोई कंपनी कार्य करती है, और कार्य कौन करते हैं, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो कंपनी के बिहाव पर काम करते हैं, तो उसके लिए वो पर्सनली लायबल होते हैं। तो उस स्थिति में कंपनी उन कार्यों के लिए दायी नहीं होगी, बाइंड नहीं होगी, और उन कार्यों के लिए इंडिविजुअल एंटिटी की तरह डायरेक्टर्स लायबल होंगे। कुछ एक देर आर सम बेसिक प्रिंसिपल्स। एन अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय ऑल द शेयर होल्डर्स इवन इफ दे विश इट टू बी रेक्टिफाइड। यदि कंपनी
कि डायरेक्टर्स या कंपनी के द्वारा एमओए के बियॉन्ड कोई कार्य किया जाता है, यद्यपि वो उसके ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्टली वो पूरा कर रहा है, तो भी यदि मेंबर शेयर होल्डर चाहें उस कंपनी के कार्य को रेक्टिफाइड या उसका पुष्टिकरण नहीं कर सकते। बियॉन्ड द लिमिटेशन है वो कार्य, इसलिए दैट इज नॉट रेक्टिफाइड बाय द शेयर होल्डर्स। सेकेंड वन, द डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपेल यूजुअली precluded reliance on the defenses of ultraviolet where the transactions fully performed by one party। यदि किसी एक व्यक्ति के द्वारा यदि बियॉन्ड अल्ट्रावायरस या अल्ट्रावायरस बियॉन्ड एमओए या अल्ट्रावायरस एक्ट किए जाते हैं, हालांकि वो विधिवत ठीक है, तो उस एक व्यक्ति के द्वारा किए गए कृत्यों को भी रेक्टिफाई दूसरे जो शेयर होल्डर्स हैं वो नहीं कर सकते। सो वी कैन से द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज कंसीडर्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। इट सेट आउट द इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्कोप एंड एरियाज ऑफ कंपनीज ऑपरेशन along with what are the objective, what are the powers of company, what are the scope of company. There are two main factors is available here. Number one, MOA, that is the constitution of any company, charter of company, and there the subsidiary documents is article of association which are synchronized with the MOA। यानी कि जो हमारे MOA में जो ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं उन ऑब्जेक्ट्स को पूरा करने के लिए हमारे जो इंटरनल रूल्स होते हैं, आंतरिक जो नियम होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, बजट्स होते हैं, सीमाएं होती है, उनका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस में जिक्र होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस वो एक तरीके से उसको सिंक्रोनाइज कर लिया गया है MOA, यानी एक तरीके से MOA का जो सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट्स है वो हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उन्हीं कार्यों को या उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करता है जो हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस में दिए गए होते हैं। So a company is authorized to do only that much which is within the scope of the powers provided by the MOA। उन्हीं कार्यों को या उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को या उन्हीं शक्तियों को या उन्हीं कृत्यों को करने के लिए कंपनी बाध्य होती है यदि वो कंपनी के MOA में या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस में दिए रहते हैं। यदि कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस या MOA में जो ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं उसका बियॉन्ड जाती है तो वो सारे के सारे एक्ट्स कृत्य अल्ट्रावायरस की श्रेणी में आते हैं। तो कंपनी एक्ट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायरस इन द कंपनी एक्ट 2013 में जो सेक्शन 1(4) विद इन ब्रैकेट C of Company Act, it states that all the objects for which incorporated of company is proposed and other matters which is considered necessary, it is furtherance should be stated in the memorandum of association। means यानी कि कंपनी उन्हीं कार्यों को करने के लिए एक तरीके से लायबल है जो कार्य उसके MOA में या उसके उद्देश्य वाक्यों में दिए गए हैं या उन उद्देश्यों के प्राप्त करने में जो सहायक कृत्य हैं वो यदि कंपनी के द्वारा किए जाते हैं तो वो एक तरीके से कंपनी के बियॉन्ड द कंपनी के विद इन द पावर या इंट्रावायरस जिसे बोलते हैं। इंट्रावायरस मीन्स बियॉन्ड विद इन द लिमिट विद इन द पावर ऑफ कंपनी, दैट इज कॉल्ड इंट्रावायरस। इसके बाद जो सेकंड है आपका क्लॉज अंडर सेक्शन 245 of the act provides to the members and depository a right to file a application before the tribunal। यदि कंपनी beyond the act या beyond the MOA या beyond the power कार्य करती है तो डिपोजिटरी या उसके शेयर होल्डर्स ट्रिब्यूनल में अपना वाद प्रस्तुत रख सकते हैं, अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि कंपनी कोई beyond the power of legal authority works beyond the power of legal authority, what are the consequence of ultravirus। यदि कंपनी इस तरीके से MOA के अलावा बियॉन्ड जाकर लिमिटेशन से बाहर कोई कार्य कर रही है तो उस स्थिति में उसका प्रभाव क्या होता है। नंबर 1, वाइड एब इनिशियो, यानी कि जब कंपनी बियॉन्ड द लिमिट बियॉन्ड द पावर ऑफ MOA द कंपनी गोज एंड
make any contact, which is contact called as void, and that is void ab initio, यानी कि शुरुआती से ही वो एक तरीके से void and null होगा। एब्सोल्युटली वाइड हो सकता है, कैन नॉट बी रेटिफाइड। यदि आप चाहें उस कार्य को या उस कॉन्टैक्ट को वैलिड बनाना चाहें या रेक्टिफाई करना चाहें, दैट इज नॉट पॉसिबल। इवन इफ द शेयर होल्डर्स एग्री, यदि उसके सारे के सारे शेयर होल्डर्स उसको एग्री कर रहे हैं उस कार्य को या रेक्टिफाइड कर रहे हैं, तो भी उस कार्य को वो एक तरीके से रेक्टिफाइड या जस्टिफिकेशन नहीं कर सकते। कंप्लेंट हैज टू बी, यदि इस तरीके से कोई कंपनी ने अल्ट्रा वायरस कार्य किया है, यदि कोई कंपनी ने इस तरीके से अल्ट्रा वायरस कोई कार्य किया है या बियॉन्ड द पावर कोई कार्य किया है, तो उसके लिए कंपनी के जो थर्ड पार्टी है या कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं या कोई मेंबर्स बोरोवर्स हैं, वो जाके विद इन 6 months ऑफ द डेट ऑफ अल्ट्रा वायरस दे कैन नॉट द नॉलेज इन द कंपनी अबाउट द अल्ट्रा वायरस वर्क। Second one, injunction authority warning. Company can perform with the scope of MOA. यदि कंपनी कैन परफॉर्म, यदि कोई इस तरीके से स्कोप ऑफ MOA के अलावा कोई विद इन द MOA काम किया है, या कंपनी में बी रजिस्टर्ड बाई एन इंजंक्शन टू डू एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस, यानी कंपनी उन कार्यों को कर रही है जिसका MOA में या जिस कंपनी के लिए जो एक्सक्लूसिव जिस कंपनी के लिए इनकॉर्पोरेशन हुआ है उन कार्य को बियॉन्ड यदि कार्य कर रही है, तो एक तरीके से उसको अथॉरिटी ऑफ वार्निंग दी जा सकती है। थर्ड वन, ब्रीच ऑफ वारंटी, दैट डायरेक्टर्स प्ले ए रोल, दैट इज एन एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, ऑल द एक्ट्स डूइंग बाय द डायरेक्टर्स ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। सो देर इज ए इनिशियली ड्यूटी ऑफ directors as a agent, within the limitation of the company's powers they should have act, but in case yadi they beyond the limit of MOA, beyond the powers of company provided by the company, they goes beyond the powers, then they are fully liable for third party at their personal level. If the third party enters into ultra virus contact, an action may be lie against director for breach of the warranty, यानी कि यदि कंपनी के डायरेक्टर्स कंपनी के जो पावर से उनके बियॉन्ड जाते हैं, तो उस स्थिति में तृतीय पक्षकार को ये मानने का अधिकार है कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स ने वो शर्तें या उसने अथॉरिटी का या अपनी पावर्स का उसने आश्वासन भंग किया है या उस शर्त को तोड़ा है, तो उस कार्य के लिए डायरेक्टर्स इंडिविजुअल लाइबल होगा। फोर्थ वन, पर्सनल liability of directors have authorized, have competent to do all legitimate works if company which provided by the company, director is competent to do all legitimate works provided by the company, that is for borrowings or for lending the corporate money. If the unlawful disbursement of money done by the director, then the in case that is a called ultra virus, principle of ultra virus, here is a the director shall be personally liable for this act. One, ultra virus contact outside the object of the company is wholly void and no legal effects, यानी कि अल्ट्रा वायरस कॉन्टैक्ट इस तरीके से यदि कंपनी के अधिकार क्षेत्र के बाहर किए गए हैं, तो सारे के सारे जो कॉन्टैक्ट हैं, जो ठहराव है, अनुबंध है, वो नल एंड वॉइड होगा, उनका कोई लीगल इफेक्ट्स नहीं होता। नीदर साइड इज ए कैपेबल ऑफ इन्फोर्सिंग द कॉन्टैक्ट अगेंस्ट अदर, यानी कि एक पक्षकार या दो पक्षकार चाहें कि मैं इस कॉन्टैक्ट को एनफोर्स करा लूँ या इस कॉन्ट्रैक्ट के रिजल्टेड हमारी कमिटमेंट हों, वो पॉसिबल नहीं है। सिक्स्थ वन, अल्ट्रा वायरस
एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, यदि कंपनी ने अल्ट्रा वायरस एक्ट के तहत या बियॉन्ड द लिमिट कोई कार्य करते हुए कोई प्रॉपर्टी परचेज की है तो वो प्रॉपर्टी कंपनी की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। लेकिन यदि उस बोरोइंग या थर्ड पार्टीज जो बोरोइंग लिए उस कंपनी का कंपनी ने कोई गुड्स वगैरह खरीदा है, तो यदि वो गुड्स सेपरेट किया जा सकता है प्रॉपर्टी में, तो थर्ड पार्टी को वो वापस पाने का अधिकार होता है। इसी तरीके से कंपनी यदि कोई एमओए के तहत यदि कोई ऐसा टॉर्ट्स करती है या कोई आपराधिक कार्य करती है जो इसका ऑब्जेक्ट को पूरा करने में उसकी हेल्प करता है, कंपनी उन एक्ट को करती है, तो उन टॉर्ट्स के लिए कंपनी लाइबल होगी। यदि कंपनी किन कार्यों के लिए या किन अपराधों के लिए लाइबल नहीं होगी जिनका एमओए में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है, उनके लिए इंडिविजुअल एंटिटी डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो एंटिटल इंडिविजुअल लेवल पर वो लाइबल होंगे उस टॉर्ट्स के लिए। कंपनी को उसी स्थिति में लाइबल ठहराया जा सकता है जब वो एमओए के हद में रहते हैं, बाउंड्री में रहते हैं, उन कार्यों को करती है जो टॉर्ट्स की श्रेणी में आती हैं, उनके लिए कंपनी इंडिविजुअल लाइबल होती है। यानी कि दो तरीके से एक रेमेडीज हैं। यदि कंपनी अल्ट्रा वायरस या बियॉन्ड लिमिट कोई कार्य करती है और वो कार्य यदि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उनका उल्लेख नहीं है लेकिन एमओए में उनका उल्लेख है, तो उस स्थिति में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के तहत जो कार्य किए गए हैं वो अल्ट्रा वायरस कार्य होंगे। लेकिन उन कार्यों का रेक्टिफिकेशन एमओए के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जनरल मीटिंग कंडक्ट कराते हुए हम कर सकते हैं। तो यदि एमओए वो कार्य करने के परमिट देते हैं तो वो दैट इज़ द इंट्रा वायरस यानी अधिकार क्षेत्र के बाहर अंदर जो कार्य हैं उस श्रेणी में आते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस में कंपनी को बोरोइंग पावर 15 लाख रुपए है, यदि कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में 15 लाख है लेकिन उसमें एक प्रोविज़न है कि यदि कंपनी 15 लाख से ज़्यादा यदि बोरो करना चाहती है तो उस स्थिति में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अमेंडमेंट होना ज़रूरी है और उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक जनरल मीटिंग बुलाकर उस कंपनी की जो बोरोइंग पावर्स है उसको इन्हेंसिंग का जनरल मीटिंग्स में प्रपोजल या रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। तो उस स्थिति में वो एक्ट जो कार्य है बियॉन्ड द लिमिट कर लिया गया है लेकिन एमओए में रेक्टिफाई कर लिया गया है, जनरल मीटिंग बुलाकर उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने परमिशन दे दिया है, तो वो एक तरीके से इंट्रा वायरस की श्रेणी में कार्य माने जाते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि कोई कंपनी चाहती है कि भाई मैं 15 लाख रुपए, उसने जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस में उसकी 10 लाख की लिमिट थी, उस लिमिट के बियॉन्ड उसने 15 लाख का उसने लोन ले लिया है, बोरो कर लिया है, तो उस स्थिति में जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस में तो उसका वो अल्ट्रा वायरस एक्ट है। लेकिन यदि कंपनी के एमओए में इस तरीके से प्रोविजंस हैं कि आप जो कंपनी की बोरोइंग्स पावर है उसको लिमिट को इन्हेंस कर सकते हैं, तो उस स्थिति में वो कार्य रेस्ट्रोफेक्टिव एमओए में अमेंडमेंट करने के बाद एक तरीके से इंट्रा वायरस की श्रेणी में आते हैं और कंपनी के उन कार्यों को एक तरीके से विधिवत रूप से रेक्टिफाइड कर लिया जाता है। तो दो तरीके की बातें हैं, एक अल्ट्रा वायरस मीन्स अल्ट्रा वायरस जो बियॉन्ड द एमओए में एमओए से बाहर किए गए हैं या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस के बाहर किए गए हैं। एक होता है हमारा इंट्रा वायरस जो कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस के तो बाहर किए गए हैं लेकिन एमओए के जुडिक्शंस में हुए हैं, उनको कंपनी एक जीएम बुलाते हुए उस शब्दों को, उन एक्ट को एक तरीके से अडॉप्ट कर सकती है, उन्होंने रेक्टिफाई कर दिए। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।